अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई का स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा हो। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखिए इस साइड पे स्केयर मौजूद है, तो इसका मतलब जब हम स्केयर को ख़त्म करेंगे तो स्केयर रूट लेना पड़ेगा, तो हमें स्केयर रूट फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसका स्केयर ओपन कर लें। स्केयर ओपन करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ कर दें, तो तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम स्केयर रूट फार्मूला यूज़ करते हैं, उसकी मदद से ये आसान हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। फिर मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज है ना, ये हमारे पास 25 प्लस 60 आयोटा ये z के इक्वल है, क्योंकि स्केयर रूट फार्मूला के अंदर हमारे पास देखें क्या आ रहा है, z का मोड आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, z का मोड फाइंड करेंगे। तो मैंने इसको z के इक्वल लेट कर लिया और यहाँ से आप z का मोड लें। आपको पता है फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर होता है। फर्स्ट वाली का स्केयर हमने लिया तो 625 प्लस सेकंड वाली का लिया 60 का लिया तो 3600 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4225 और ये हमारे पास स्केयर बनता है किसका, 65 का। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा 65। अब स्टूडेंट, x प्लस आयोटा y का स्केयर किसके इक्वल है, z के इक्वल है, क्योंकि ये उसकी जगह मैं लगा दूंगा z। ये इसकी जगह आ गया z, x प्लस आयोटा y का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा z के। आपने इधर भी स्केयर रूट ले लेना है, आपने इधर भी स्केयर रूट ले लेना है। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ z के, यानी कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आ गया स्केयर रूट ऑफ z के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब स्टूडेंट, ये जो है ना 25 प्लस 60 आयोटा, आपको पता है z किसके इक्वल होता है, a प्लस आयोटा b के। तो इसमें फर्स्ट वाली रकम हमारे पास क्या है 25 और सेकंड वाली हमारे पास क्या है 60। तो ये मैं लिख दिया a इज इक्वल टू 25 और b इज इक्वल टू 60 और यूजिंग द स्क्वायर रूट फार्मूला वी हैव। स्क्वायर रूट फार्मूला किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस z का मोड प्लस a ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b ओवर b का मोड z मोड माइनस a ओवर 2 इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ z एज इट इज आ जाएगा, वैल्यूज यूज कर देनी है हमने। z का मोड हमारे पास निकला 65 प्लस a हमारे पास कितना है 25 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस आयोटा और b का मोड b हमारे पास कितना है 60 डिवाइडिंग बाय 60 का मोड और इधर भी आएगा 65 माइनस 20 डिवाइडिंग बाय 2 इसका स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 90 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 60 का मोड लूंगा तो वो 60 आ जाएगा और ये 65 में से 25 निकालूंगा तो ये आएगा 40 ओवर 2। अब आप इनको कैंसिल आउट कर दें, ये 60 तो 60 से कैंसिल हो जाएगा, 2 45 90 होता है प्लस आयोटा और 2 20 40। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 45 को मैं लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा 20 को लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ना, ये आपको पता 3 का स्क्वायर होता है तो इसने बाहर आ जाना है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस ये आ जाएगा यहाँ से ये जो हमारे पास 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ये बाहर आ जाएगा और साथ आएगा स्क्वायर रूट 5 और साथ आ जाएगा आयोटा के। अब स्क्वायर रूट ऑफ z किसके इक्वल था, इक्वेशन 1 की मदद से x प्लस आयोटा y के इक्वल था, तो ये मैंने लगा दिया x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये वाला आंसर लगा दिया। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस रख लें और एक दफ़ा आप इसको माइनस रख लें। जब आप इसको एक दफ़ा प्लस रखेंगे तो आएगा प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी x की है और सेकंड वाली वैल्यू आपकी y की है। अब स्टूडेंट x प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आ गया और प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा आ गया, ये वाली x की है और ये वाली y की है।
जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया। तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक प्लस और एक माइनस एक्स की निकलेगी। यहाँ पर दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक माइनस और एक प्लस की। एक्स की और वाई की मैंने प्लस वाली इकट्ठी लिख दी है और एक्स की माइनस और वाई की माइनस वाली मैंने इकट्ठी लिख दी है। या तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएगा या तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएगा। इसका मतलब एक्स और वाई की या तो ये आंसर हो जाएगा, एक्स और वाई का या तो हमारे पास ये आंसर होगा। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, एक्स प्लस योटा वाई का स्केयर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा। स्टूडेंट ये भी सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमारे पास इन वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है, ये वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, z के, यानी कि z इज इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा है। अब मैं इसका मोड निकाल लूंगा, z का मोड क्या आएगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर। फर्स्ट का स्केयर लूंगा तो आएगा 4096 प्लस सेकंड का स्केयर लूंगा तो आएगा 2304। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो आएगा हमारे पास 6400। तो जब मैं 6400 का स्केयर रूट लूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 80। अब आपको पता है एक्स प्लस योटा वाई का स्केयर ये z के इक्वल है, तो इसको मैंने z रख दिया और दोनों तरफ स्केयर रूट लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ z के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्योंकि स्केयर रूट ऑफ z किसके इक्वल होता है, a प्लस योटा b के, विच इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 64 प्लस 48 योटा। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू क्या है a की और ये वाली वैल्यू क्या है b की। स्केयर रूट का मैंने फार्मूला अप्लाई करवा दिया है, वैल्यूज लगानी है जस्ट आपने। z का मोड हमने निकाल लिया हुआ है 80 और a की वैल्यू कितनी है 64 और b की वैल्यू कितनी है 48। ये मैंने यहाँ पर यूज कर दी है। 80 प्लस 64 ओवर 2 प्लस योटा 48 ओवर 48, 80 माइनस 64 ओवर 2 इसका स्केयर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये देखें 80 प्लस 64 करूंगा 144 ओवर 2 इसका स्केयर रूट प्लस अयोटा, ये 48 का मोड है हमारे पास नीचे। तो आपको पता है 48 का मोड लें तो 48 आता है। अब ये हमारे पास 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडिंग बाय 2। इनको आप कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें, ये आएगा 72 प्लस योटा, ये आएगा हमारे पास 8। 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस योटा स्क्वायर रूट 8 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 36 हमारे पास होता है 6 का स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये 4 हमारे पास होता है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये योटा 7 आ जाएगा। तो जब आप इसको 1 के साथ कंपेयर करेंगे वो हमारे पास x प्लस योटा वाई के इक्वल था, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई और y की वैल्यू आएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे एक जो हमारे पास x और y की पॉजिटिव वैल्यू उनको लहदा लिख लेता हूँ, x और y की जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको लहदा लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यूज निकल आएंगी। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, x प्लस योटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 3 प्लस अयोटा। स्टूडेंट सबसे पहले मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। पहले वाले के पहले नेक्स्ट स्टेप होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज कर लेता हूँ। तो रैशनलाइज करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट के साथ। 3 प्लस अयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है 3 माइनस अयोटा, तो ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट ये मैंने इकट्ठे करके लिख लिया ऊपर भी और नीचे भी। अब आपने क्या करना, 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, 2 3 6 योटा और 2 को योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 योटा का स्केयर। -3 को 9 से करवाऊंगा, 3 से करवाऊंगा -9, माइनस माइनस प्लस 3 को अयोटा से करवाऊंगा तो 3 योटा, डिवाइडिंग बाय 3 को 3 से करवाऊंगा 9, प्लस माइनस माइनस अयोटा को योटा से करवाऊंगा तो योटा स्केयर आ जाएगा। 9 योटा -2 ये 6 योटा और 3 योटा 9 योटा बन जाएगा।
-2 इंटू आयोटा स्केयर की जगह -1 और ये आएगा -9 डिवाइडिंग बाय 9 माइनस ये आ जाएगा आयोटा स्केयर की जगह -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 + 1 और 9 आयोटा माइनस प्लस ऊपर आएगा 2 - 9 -9 में से 2 निकाल दूंगा -7 + 9 आयोटा डिवाइडिंग बाय 10 आ जाएगा। दोनों के साथ 10 को अलग-अलग कर देता हूँ, -7/10 प्लस आयोटा 9/10 आ जाएगा। तो x + आयोटा y का स्केयर हमारे पास ये आ गया ये वाला, और मैंने इसको z के इक्वल सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि ये z के इक्वल है। अब स्टूडेंट मैं इसका मोड फाइंड कर लेता हूँ, इसका z का मोड फाइंड करूंगा तो फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, तो फर्स्ट वाली -7/10 है प्लस सेकंड वाली 9/10 है। स्टूडेंट जब आप इसका स्केयर लेंगे, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, 7 का 49 और 10 का 100 आ जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि स्केयर होता है पॉजिटिव। उसके बाद 9 का लिया तो 81 और नीचे 10 का लिया तो 100, एलसीएम 100 आ जाएगा, ऊपर आएगा 49 + 81, ऊपर वाले दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 130/100 इसका स्केयर रूट, इनको डिवाइड करवाऊंगा तो ये आएगा स्केयर रूट ऑफ 1.3 और जब मैं स्केयर रूट लूंगा तो ये आएगा 1.140। आगे भी कुछ नंबर्स आएंगे लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेशन में ले लिया 1.140। अब आपको पता है कि x + आयोटा y का स्केयर है, इसका भी स्केयर रूट ले लेता हूँ और आपको पता है कि ये वाला z के इक्वल है तो इसका भी स्केयर रूट ले लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा तो x + आयोटा y = आएगा स्केयर रूट ऑफ z के, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ पर मैंने फिर सपोज किया कि a + आयोटा b किसके इक्वल है, -7/10 प्लस आयोटा 9/10 के, तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी -7/10 और b की वैल्यू आएगी 9/10। अगर आप -7 को 10 पे डिवाइड करवाते हैं तो आता है -0.7, 9 को 10 पे डिवाइड करवाते हैं तो आता है 0.9। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमने क्योंकि स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करना था तो ये मैंने स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई कर दिया है। नाउ यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट फार्मूला है z का मोड प्लस a/2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b/b का मोड, z का मोड माइनस a/2 इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हम वैल्यूज यूज कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी है और z का मोड हमने निकाला हुआ था वो हमारे पास कितना था, z का मोड हमने निकाला था 1.140, ये हमने यूज करना है और हमने a और b की वैल्यूज यहाँ पर यूज करनी है। तो z के मोड की वैल्यू लगा दी, प्लस a हमारे पास कितना -0.71 वो लगा दिया, डिवाइडिंग बाय 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस आयोटा b हमारे पास 0.9 डिवाइडिंग बाय 0.9 का मोड है। यहाँ पर भी z की वैल्यू लगा दी माइनस इंटू यहाँ पर a की वैल्यू लगा दी, डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी सारी की सारी एज इट इज लिखी गई है। प्लस आयोटा 0.9 का मोड लिया तो वो पॉजिटिव आ गया, तो ये भी एज इट इज लिखी गई है, माइनस प्लस 0.7 डिवाइडिंग बाय 2, बाकी सारी एज इट इज आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.44 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा 1.84 डिवाइडिंग बाय 2 इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट आपने इसको डिवाइड करवाया तो यह है 0.22 प्लस आयोटा, इनको डिवाइड करवाया तो यह है 0.92 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया 0.46 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो यह है 0.95। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ z किसके इक्वल था, +-0.46 के प्लस आयोटा 0.95 के। अब स्टूडेंट आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है फ्रॉम 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस आयोटा y किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट z के। तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी जगह मैं लगा दूंगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू +-0.46 प्लस आयोटा 0.95, x की वैल्यू निकलेगी +-0.46 और y की वैल्यू निकलेगी +-0.95। तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की पॉजिटिव इकट्ठी लिख लेता हूँ, x की नेगेटिव और y की नेगेटिव को लहदा करके लिख लेता हूँ, जो कि हमारा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट निकला है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट के इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1
Z2 इज इक्वल टू 7 है। फिर Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है कि गिवन हमें यह है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, 7 के। फ्रेंड्स सबसे पहले हम Z1 और Z2 को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 हमारे पास गिवन है 2 + 3 योटा, मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास कितना है 1 माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करवा देता हूं, 2 को 1 से करूंगा तो ये आएगा 2, माइनस 2 को अल्फा से करूंगा तो ये आएगा 2 अल्फा, प्लस 3 योटा को 1 से करूंगा तो ये आएगा 3 योटा, प्लस माइनस माइनस 3 योटा को अल्फा से करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 3 अयोटा और अल्फा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम अयोटा वाली अलहदा कर लेते हैं और योटा के बगैर वाली अलहदा कर लेते हैं। यहां से हमारे पास है ये वाली, इनको अलहदा कर लेता हूं, 2 × 1 माइनस अल्फा प्लस इन दोनों में से 3 योटा कॉमन ले लेता हूं तो ये हमारे पास आएगा 3 × 3 कॉमन चला गया इधर आएगा 1 माइनस 3 योटा कॉमन चला गया इधर आएगा अल्फा और योटा में इधर बाय लगा देता हूं, यानी कि 3 योटा कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 माइनस अल्फा के। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि Z1 और Z2 हमारे पास गिवन निकला है। अब हमारे पास गिवन ये है कि इनका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 है वो 7 के इक्वल है। तो अब मैं इनका इमेजिनरी पार्ट ले लेता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 × 1 माइनस अल्फा प्लस 3 × 1 माइनस अल्फा और साथ आएगा अयोटा के। अगर हम इनका इमेजिनरी पार्ट लें तो इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये बनता है जिसके साथ योटा लगा हुआ है, 3 × 1 माइनस अल्फा के। तो ये हमारे पास निकला है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब हमें गिवन ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 किसके इक्वल है, 7 के। तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा 7, तो आप लगाएंगे एज गिवन कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 7 के। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 का आंसर निकला है 3 × 1 माइनस अल्फा, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आएगा 7, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करें, अल्फा को उस साइड पे ले जाएं, इसको इधर ले आएं, 1 ये प्लस का इधर आएगा -7/3 इज इक्वल टू ये माइनस का अल्फा उधर जाएगा तो प्लस का अल्फा हो जाएगा। इनका आप एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आएगा 7 इज इक्वल टू आएगा अल्फा के। तो अल्फा इज इक्वल टू -7 में से आप 3 निकाल दें, -4 डिवाइडिंग बाय 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ Z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई योटा, Z2 इज इक्वल टू a प्लस बी योटा, फाइंड x, y, a एंड b सच दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। स्टूडेंट हमने x की, y की, a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये दो चीजें गिवन है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा है। इनके साथ Z1 और Z2 की वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Z1 प्लस Z2 एज Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 प्लस 4 अयोटा के। Z1 की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई योटा प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू आएगा 10 प्लस 4 योटा। तो यहां से स्टूडेंट हम
अयोटा के बगैर वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये आएगा x प्लस ए प्लस यहां से हम अयोटा वाले लहदा कर लेते हैं, तो ये आएगा y प्लस बी इंटू अयोटा, इन दोनों में से आ जाएगा कॉमन, इज इक्वल टू आएगा 10 प्लस 4 अयोटा के। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पर ये रियल पार्ट है x प्लस ए इज इक्वल टू, दूसरी साइड पर रियल पार्ट है 10, तो ये आ जाएगा 10, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और y प्लस बी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 4 के, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये पहला हमने स्टूडेंट कर लिया है। अब सेकंड वाला कर लेते हैं। 9z1 माइनस z2 इज इक्वल टू हमारे पास है 6 प्लस 2 अयोटा के। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या, x प्लस y योटा, माइनस z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस b योटा इज इक्वल टू आएगा 6 प्लस 2 अयोटा के। इसको ओपन कर दें, x प्लस y योटा माइनस a माइनस प्लस माइनस b योटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप लहदा कर लें, x माइनस a प्लस y माइनस b इंटू योटा इज इक्वल टू आएगा 6 प्लस 2 अयोटा के। अगेन स्टूडेंट यहां पर आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो x माइनस ए इज इक्वल टू आएगा 6 के, x माइनस ए इज इक्वल टू 6, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। और y माइनस बी इज इक्वल टू आएगा 2 के, y माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब फ्रेंड हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 निकल आई हैं। अब आपने क्या करना है, इधर देखें x प्लस ए इज इक्वल टू 10 है, इधर x माइनस ए इज इक्वल टू 6 है। आप ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को, तो इधर आप लिखिए एडिंग 1 एंड 3, और दूसरी साइड पे आप क्या करें, दूसरी साइड पे आप 2 और 4 को ऐड कर दें, तो इधर आप लिखेंगे एडिंग 2 एंड 4। ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 10, और इधर हमारे पास है x माइनस ए इज इक्वल टू 6। इनको ऐड करूंगा हमारे पास स्टूडेंट, तो ये हमारे पास प्लस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, x और x हमारे पास मिलकर बन जाएंगे 2x इज इक्वल टू 10 और 6 हमारे पास हो जाएगा 16। x को इधर रहने दें, 16 ऑलरेडी उधर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू निकल आएगा 2 8 आर 16। x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 8। इसको उठा के मैं यूज कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, आप 3 के अंदर भी यूज कर देते हैं। आप इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 8 इन 1, तो x प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 10, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 प्लस a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8, a इज इक्वल टू आएगा 10 में से 8 निकाल दूंगा तो a की वैल्यू निकल आएगी 2। तो x की वैल्यू निकल आई है और a की वैल्यू निकल आई है। y की और b की हम निकाल लेते हैं, एडिंग 2 एंड 4। 2 हमारे पास क्या है, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है y माइनस बी इज इक्वल टू 2।
तो स्टूडेंट जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y और y मिलकर हमारे पास बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 और 2 6। तो y इज इक्वल टू आएगा 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू निकल आएगा 2 3s are 6। तो आप ये वाली y की वैल्यू लें और इसको आप उठा के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज कर दें। आप 4 के अंदर भी यूज कर सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन 2, तो y इज इक्वल टू y प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4, y की जगह लगाऊंगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू आएगा 4, प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का 3, तो b की वैल्यू निकल आएगी 4 में से आप 3 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 1। तो ये हमारे पास x की, a की, b की और y की वैल्यूज निकल आई है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c मीन कम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 का मोड बार हमारे पास इज इक्वल टू z1 का बार और z2 का बार है। तो स्टूडेंट हमने इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं क्योंकि z1 और z2 कम्प्लेक्स नंबर से हैं, तो मैं लेट कर लेता हूं कि z1 हमारे पास जो है वो x1 प्लस आयोटा y1 है, यही होता है ना कम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने इसको सपोज कर लिया z1 क्या है x1 प्लस आयोटा y1। अगर मैं इसका मोड लूं, z1 का मोड लूं यानी कि इसका मैं कॉन्जुगेट लूं, तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा x1 आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है बार की वजह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस आयोटा y1, ये z1 का बार भी निकल आया। अब मैं z2 ले लेता हूं, इधर 2 2 लगा देता हूं, x2 प्लस आयोटा y2, ये हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है। अगर z2 का बार निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा x2 माइनस आयोटा y2, तो z2 का बार भी निकल आया मेरे पास। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं। z1 हमारे पास क्या है x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई, और z2 हमारे पास है x2 प्लस आयोटा y2। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूं, फिर मैं इनका कॉन्जुगेट लूंगा। तो ये हमारे पास आएगा x1 को x2 से करवाऊंगा तो आएगा x1 x2 प्लस x1 को आयोटा y2 से करवाऊंगा तो आएगा आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 करवाऊंगा तो ये आ जाएगा आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर, y1 को y2 से करूंगा तो ये आएगा y1 y2, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये आएगा y1 y2, x1 x2 प्लस यहां से और यहां से आप आयोटा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2 और यहां से आयोटा आ जाएगा कॉमन, प्लस माइनस माइनस y1 और y2 आ जाएगा। लास्ट वाली फर्स्ट वाली को लास्ट वाली को इकट्ठा करें, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस ये हमारे पास आएगा x1 y2 प्लस y1 x2 और साथ हमारे आ जाएगा इधर आयोटा के। ये स्टूडेंट हमारे पास निकला है z1 मल्टीप्लाई z2। अब हमने क्या लेना है, इनका कॉन्जुगेट लेना है, तो मैं इनका कॉन्जुगेट ले लेता हूं। तो ये हमारे पास आएगा z1 मल्टीप्लाई z2, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2।
स्टूडेंट जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो योटा के साथ वाला साइन चेंज होता है। ये योटा इसके साथ वाला साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x1 y2 प्लस y1 x2 और साथ आ जाएगा अयोटा के। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि एक साइड हमने फाइंड कर लिया। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड, उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट की। Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास है x1 माइनस योटा y1 और Z2 हमारे पास है x2 माइनस अयोटा y2। अब स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x1 को x2 से करवाऊंगा तो ये आएगा x1 x2, x1 को अयोटा y2 से करवाऊंगा तो ये आएगा माइनस x1 y2 और साथ आएगा अयोटा के, माइनस अयोटा y1 को x2 से करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा y1 x2 और अयोटा, माइनस माइनस प्लस, अयोटा को योटा से किया योटा स्केयर, y1 को y2 से करूंगा तो ये आएगा y1 y2, x1 x2 माइनस, यहां से इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा हमारे पास और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर ये माइनस कॉमन चला गया, अंदर हमारे पास आएगा x1 y2 और यहां से ये माइनस कॉमन चला गया, इधर आएगा प्लस y1 x2 और साथ आएगा अयोटा के, प्लस अयोटा स्केयर की जगह -1 और ये आ जाएगा y1 और y2, x1 x2 माइनस x1 y2 प्लस y1 x2 अयोटा प्लस माइनस माइनस y1 और y2। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली को इकट्ठा करूंगा, x1 x2 माइनस y1 और y2 माइनस x1 y2 प्लस y1 x2 और साथ आएगा अयोटा के। अब स्टूडेंट इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर आप 2 को चेक कर सकते हैं। 1 के अंदर x1 x2 माइनस y1 y2, इधर भी सेम वही है, उसके बाद माइनस, इधर भी माइनस x1 y2 प्लस y1 x2, इधर भी x1 y2 प्लस y1 x2 अयोटा है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हमारे पास Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के फॉर ऑल Z1 और Z2 जब बिलोंग करता है आपका कम्प्लेक्स नंबर के अंदर से। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।